जय छठी माता, जय सूर्यदेव। प्रिय भक्तों, सूर्यदेव को संध्या अर्घ देते समय भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, अन्यथा छठी माता रुष्ट हो सकती हैं। व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इस छोटी सी गलती से पूरा व्रत निरर्थक हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी गलती है जिन्हें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए? यह जानने से पहले संध्या अर्घ के महत्व को समझते हैं। हम यह भी बताएंगे कि अर्घ देने का सबसे उत्तम समय क्या है। 4 दिन तक चलने वाले महापर्व छठ के तीसरे दिन आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ एकमात्र पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ देने के पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य शाम के समय अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ प्रसन्न भाव से रहते हैं। इस समय अगर कोई व्रत धारण कर उन्हें अर्घ देता है तो उसे सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में रहते हैं और सूर्य को भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। नदी या तालाब में कमर तक प्रवेश करके उगते और डूबते सूर्य को अर्घ दिए जाने के पीछे मान्यता है। इसे भगवान विष्णु के सूर्य रूप और जल में स्थित विष्णु के प्रत्यक्ष रूप की पूजा एक साथ हो जाती है। दूसरी ओर सूर्य को सुबह के वक्त अर्घ देने से स्वास्थ्य सही रहता है और शाम के समय अर्घ देने से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। छठ पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है, साथ ही सख्त उपवास और नियम का पालन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार छठी मैया भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और देवी कात्यायनी का स्वरूप है। छठ पर्व के चारों दिनों के दौरान भगवान सूर्य और उनकी बहन की पूजा अर्चना की जाती है और अर्घ देकर मनोकामनाएं पूरी होने तक की कामना की जाती है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि की कामना के लिए इस दौरान कठोर निर्जला व्रत करती हैं। इस महापर्व में घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं। कई घरों में पुरुष भी महिलाओं के साथ व्रत करते हैं। आइए अब जान लेते हैं हमें अर्घ देते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। छठ पर्व में सूर्य को अर्घ देते समय चांदी, स्टील या प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के दिन प्रसाद बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। पूजा के किसी भी सामान को गंदे हाथ से नहीं छूना चाहिए। अगर ऐसा होता भी है तो तुरंत छठी मैया से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इस दिन सात्विकता का भी विशेष ध्यान रखें। इस दिन घर में किसी भी प्रकार से तामसिक गुणों वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने से परहेज करें और न ही किसी ऐसी चीज़ को घर में रखें। यहाँ तक कि छठ के दौरान घर में लहसुन और प्याज को भी बाहर कर दें। और दूसरा, व्रत के दौरान सिर्फ तन ही नहीं मन का भी शुद्ध होना अति आवश्यक है। इसीलिए भूलकर भी इस दिन किसी के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल न करें और न ही किसी के लिए मन में दुर्भाव न रखें। अर्घ देते समय सूर्य को जल की धारा से देखने का महत्व है। सूर्य को अर्घ देने के बाद 3 बार परिक्रमा जरूर लगाएं। इसके साथ ही सूर्य को अर्घ देते समय दोनों हाथ सिर के ऊपर होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अर्घ देते वक्त जल की धारा बहुत तेज न हो और एक साथ सारा जल अर्पित नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जल अर्पित करें। और तीसरा, सूर्योदय के समय जल चढ़ाते वक्त चेहरा पूर्व दिशा की ओर रखें। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सूर्य अर्घ के बाद अंजलि अपने चारों ओर छिड़कें। ऐसा करने के बाद सूर्य अर्घ पूरा हो जाता है। छठ पूजा का फल पाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तीसरे दिन सूर्यास्त और फिर चौथे दिन सूर्योदय के अर्घ के बाद व्रत का पारण करें। छठ पूजा के समापन से पहले किसी भी व्यक्ति को प्रसाद जूठा न करने दें। सूर्य को अर्घ देते समय जल के पात्र को हमेशा दोनों हाथों से पकड़ें। हाथों को सिर के ऊपर सीधा रखें। अर्घ देते समय पात्र में अक्षत और लाल रंग का फूल अवश्य रखना चाहिए। लाल रंग का फूल बहुत ही शुभ होता है। सूर्य को अर्घ देते समय पानी की धारा पर पड़ रही किरणों को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 5वां,
छठ में व्रती महिलाओं को कम से कम बातचीत करनी चाहिए। ज़्यादा बात करने से शरीर कमज़ोर पड़ने लगता है, तो ऐसे में अपना ज़्यादा ध्यान पूजा पाठ में ही लगाएं। छठ को अत्यंत सफाई और सात्विकता का व्रत माना जाता है, इसलिए इसमें बड़ी सावधानी यही मानी जाती है कि इस दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं अर्घ देने का शुभ मुहूर्त। छठ पर्व के तीसरे दिन शाम 5:22 पर सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। चौथे दिन 20 नवंबर को सुबह 6:29 पर उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। अर्घ दूध और जल से दिया जाएगा। अर्घ देने के बाद सूपों में रखा सामान भगवान सूर्य और माता खष्टी देवी को समर्पित किया जाता है। शुभ योग में मनेगा छठ महापर्व। तीसरे दिन घनिष्ठा नक्षत्र, बुद्धि और ध्रुव नामक 2 शुभ संयोग की उपस्थिति बन रही है। इसके साथ ही छठ महापर्व का समापन भी घनिष्ठा नक्षत्र, ध्रुव योग तथा औदायिक योग में हो रहा है। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और हाँ, कमेंट में जय छठी मैया ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन सदा मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।